गधे की कब्र। एक समय की बात है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने एक ध्यान के नए तरीकों की खोज के लिए दुनिया का भ्रमण करने का फैसला किया। उसने अपने प्रिय गधे पर काठी बांधी और भारत, चीन व मंगोलिया की ओर निकल गया और वह बड़े बड़े विद्वानों से बात की, पर उसे कुछ नया नहीं मिला। फिर उसने सुना कि नेपाल में एक संत हैं जो पहाड़ पर रहते हैं, शायद वही ही कोई नई पद्धति बता सकें। नसरुद्दीन उनसे मिलने निकल पड़ा, मगर पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान ही उसके गधे की थकान से मौत हो गई। नसरुद्दीन ने तुरंत उतरा और अपने गधे को देखकर बहुत रोने लगा, विलाप करने लगा। या अल्लाह, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब मैं क्या करूँगा? ये मेरा प्रिय गधा था, अब मैं किसके सहारे चलूँगा, किसके साथ रहूँगा, किससे बात करूँगा? मैं इसे बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, ये मेरा सबसे प्यारा गधा था। इस प्रकार नसरुद्दीन बहुत रोने लगा और विलाप करने लगा। रोते रोते उसने वहीं पर अपने गधे को दफना दिया और दुख से वहीं बैठकर रोने लगा। वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा और उसने नसरुद्दीन से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? रोते देख बोला, आप जिस संत की तलाश में आए थे, क्या यह उन्हीं की कब्र है? उनकी मौत हो गई है, इसलिए आप विलाप कर रहे हैं। नसरुद्दीन ने उनसे कहा, नहीं नहीं, यहाँ मैंने अपने गधे को दफनाया है जिसकी मौत हो गई है। उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास नहीं किया और अविश्वास जताते हुए कहा, मैं नहीं मानता, गधे के लिए कोई भला इतना रोता है। यह जरूर कोई चमत्कारिक जगह है जिसे आप अपने तक महदूद रखना चाहते हैं। नसरुद्दीन ने बार बार समझाया, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, यह मेरे गधे की कब्र ही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मेरा प्रिय गधा था। बहुत समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी अगले गांव में गया और एक महान गुरु की कहानी गांव में फैलाने लगा और गांव वालों से कहने लगा, अरे गांव वालों सुनो जरा, पास के गांव की पहाड़ी के ऊपर एक गुरुजी की कब्र है, जहां पर लोगों की कोई भी समस्या हो ठीक हो जाती है, जहां पर लोगों को ठीक कर देता है। धीरे धीरे वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। एक दिन कोई सेठ आया तो उसने सोचा कि यह उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर है और वहां एक भव्य स्मारक बनवा दिया उसने। सब कुछ देखते हुए नसरुद्दीन ने सोचा कि अरे भाई, यहाँ के लोग कितने अंधविश्वासी हैं और एक कब्र को ही महान गुरु की कब्र मान रहे हैं। अब यहाँ से जाना ही ठीक होगा, क्योंकि यहाँ अब बहुत से अंधविश्वासियों की भीड़ आना शुरू हो गई है। तो नसरुद्दीन ने उस जगह को उसके हाल पर छोड़ने का फैसला किया, मगर उसे एक सीख जरूर मिल गई थी कि जब कोई झूठ पर विश्वास करना चाहता है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। तो दोस्तों, कहानी अगर कैसी लगी, अगर पसंद आई हो और ऐसी ही मज़ेदार मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक करो और हमें कमेंट करो। अगले वीडियो का इंतज़ार करो।